आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते। प्रश्न है, अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास व्यवस्था पाए जाने का क्या अर्थ है? अक्रिस्टलीय ठोसों के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो इन्हें क्या है, ऐसे ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है क्योंकि इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। हालांकि इन ठोसों में एक कुछ दूरी के लिए एक ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जो कि एक प्रकार की होती है, लेकिन नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न में नहीं होती है, केवल अल्प दूरियों में ही व्यवस्थित क्रम में देखा जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? लघु परासी व्यवस्था। तो इसका कारण यही है कि इसको लघु परासी व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि अवयवी कणों की कोई निश्चित क्रमिक व्यवस्था में नहीं होते। अवयवी कण अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? अवयवी कण निश्चित क्रमिक व्यवस्था में नहीं होते। निश्चित क्रमिक व्यवस्था में नहीं होते। परंतु एक सीमित क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात केवल लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। परंतु एक सीमित क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात यह व्यवस्था नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न में क्या होती है? नहीं होती है। नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न में नहीं होती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को लघु परासी व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए लघु परासी व्यवस्था कहा जाता है। लघु परासी व्यवस्था कहा जाता है। ये हुआ हमारा लघु परासी व्यवस्था पाए जाने का क्या अर्थ है। तो यही अर्थ है क्योंकि ये क्या होते हैं, क्रमिक व्यवस्था में नहीं होते, परंतु एक छोटे से अंतराल में होते हैं, इसलिए और इसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन। अक्रिस्टलीय ठोसों के महत्वपूर्ण गुण। अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई नियत आकार नहीं होता। ये त्रिविम में किसी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते। त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते। इनका अनियमित आकार होता है अक्रिस्टलीय ठोसों का। तीसरा देखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित गलनांक। इनमें अक्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित गलनांक, इनका कोई गलनांक निश्चित नहीं होता। इनका अनिश्चित गलनांक होता है। पहले तो ताप के साथ में क्या होते हैं? पहले ताप के साथ गर्म होते हैं, पहले ताप के साथ नरम होने लगते हैं तथा उसके बाद में पिघलने लगते हैं। इनमें अनिश्चित गलनांक होता है। पहले ताप के साथ नरम होते हैं, उसके बाद में पिघलने लगते हैं। चौथा हम देखेंगे, जैसे इनमें समदैशिक प्रकृति होती है। इनमें अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक प्रकृति होती है। समदैशिक प्रकृति यानी कि इनकी जो भौतिक गुणधर्म है, अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म सभी दिशाओं में, क्रिस्टल की सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म हम इसे अलग से दिखाएंगे। अक्रिस्टलीय
असमदैशिक प्रकृति का मतलब है कि सभी दिशाओं में गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म वो समान होते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के। और ये हमने देखा है कि इनके अंदर क्या होती है, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। और त्रिविम में क्या होते हैं कि सभी जो अवयवी कण हैं वो एक नियमित आकृति में ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। अनियमित पैटर्न में ये इसके अवयवी कण हैं जो व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को अमोर्फस ठोस भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों को अमोर्फस ठोस यानी अमणिभ ठोस, ठोसों को अमणिभ ठोस भी कहा जाता है, अमणिभ ठोस भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अति मंदित, बहुत ही धीरे धीरे प्रवाहित होने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इनके अतिशीतित द्रव होने का एक उदाहरण हम बता सकते हैं कि खिड़की दरवाजों में वर्षों से लगे कांच को यदि ध्यान से देखते हैं तो उनके निचले छोर अपेक्षाकृत तो मोटे हो जाते हैं, जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर कांच के प्रवाह के कारण होता है। इसका उदाहरण लिख सकते हैं हम। खिड़की दरवाजों में वर्षों से लगे कांच को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि नीचे का हिस्सा मोटा और ऊपर का हिस्सा पतला हो गया। वो अक्रिस्टलीय ठोसों के अतिशीतित द्रव के लक्षण के कारण होता है। अब हम इसके देख लेते हैं कुछ उदाहरण। तो और इन्हें क्या है, आभासी ठोस भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। तो कांच, रबर, प्लास्टिक पदार्थ आदि क्या है, इसके अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। तो ये हुए इनके महत्वपूर्ण गुणधर्म जिनको हमने वर्णित किया। ये थे अक्रिस्टलीय ठोसों के महत्वपूर्ण गुणधर्म, और इसके अंदर लघु परास व्यवस्था का क्या मतलब होता है वो हमने समझाया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।